नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में आने वाला अधिक मास बहुत ही पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में किया गया जप तप दान व्रत और भक्ति कई गुना फल देता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि अधिक मास क्यों आता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से नियम रखने चाहिए और इस महीने की सबसे बड़ी महिमा क्या है। तो आज ही की इस वीडियो में हम अधिक मास की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। अधिक मास क्या होता है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर चलता है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, इसलिए यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास की महिमा। पुराणों के अनुसार जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है, वही फल अधिक मास में श्रद्धा से किए गए भक्ति कर्मों से प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, मन को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अधिक मास में क्या करें क्या ना करें। प्रतिदिन स्नान और पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और तुलसी को जल अर्पित करें। विष्णु मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण हरि हरि, ओम विष्णुवे नमः। गीता और भागवत कथा पढ़ें। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत कथा का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। दान करें। गरीबों को भोजन, कपड़े, अनाज, फल, जल और ज़रूरत की वस्तुएं दान करें। व्रत करें। जो लोग सक्षम हों वे एक समय भोजन या सात्विक भोजन का नियम रख सकते हैं। सत्संग और भजन। भगवान का नाम लें, भजन सुने और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और नशे की चीज़ों से दूर रहें। झूठ और क्रोध। किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें और क्रोध से बचें। गलत कार्य ना करें। धोखा, छल, बुराई और दूसरों को कष्ट देने वाले काम नहीं करने चाहिए। विवाद से बचें। घर में लड़ाई झगड़ा और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। शुभ मांगलिक कार्य। अधिक मास में सामान्यतः विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अधिक मास के विशेष नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक जीवन जिएं, तुलसी पूजा करें, पीपल और गाय की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, दिन में भगवान का स्मरण करते रहें। अधिक मास में क्या खाएं। सात्विक भोजन सबसे उत्तम माना जाता है। फल, दूध, दही, खिचड़ी, सूखे मेवे, घर का शुद्ध भोजन। भोजन कम और सरल रखें। अधिक मास के सबसे श्रेष्ठतम उपाय। हर दिन शाम को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। अधिक मास की कथा संक्षेप में। पुराणों में बताया गया है कि पहले इस महीने को कोई महत्व नहीं देता था, तब यह महीना भगवान विष्णु के पास गया। भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास देकर संसार में सबसे पवित्र महीनों में स्थान दिया। तभी से अधिक मास को अत्यंत पुण्यदायी फल माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी अधिक मास की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको श्रद्धा और भक्ति से इस महीने के नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु की
कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद आपका।